जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल रियल भक्ति चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपके निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। भरोसा रखो, ऊपर वाला चाहे डर से सुनेगा पर सुनेगा जरूर। नित अच्छी राखी है, किस्मत जरूर साथ देगी। किसी के दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जान का रास्ता नहीं होता। इसलिए जब लोग दिल से जाते हैं तो दिल को तोड़कर जाते हैं। डरो मत अपने अकेलेपन से, जिंदगी की हर कठिन स्थिति यही दर्शाती है कि अकेले रहने की कल आना भी कितना जरूरी है। लोग आपसे खुश नहीं है तो प्रवाह मत करो। तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जी आदमी के पास एक चेहरा होता है, उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। इसी के साथ ज्यादा बिताने से आप उसकी आदतें अपने लगता है। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया कीजिए। दिल से अगर सच्चे और साफ रहोगे तो कभी लोगों के खास रहोगे। कौन किसके लिए कितना कीमती है, यह वक्त ही बता देता है। आपके खिलाफ होने वाली बटन को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उसे बेहतर जवाब देगा। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वो जो मेरे बहुत ही ज्यादा अपने थे। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। ऐसा दिन कभी मत लाना मलिक की मुझे खुद पर गुरूर हो जाए। रखना मुझे इस तरह सबके दिलों में कि हर कोई दुआ देने को मजबूर हो जाए। वक्त जैसा बानो जो कादर ना करें उससे दोबारा मत मिलो। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाले और दरिद्र होकर भी दान करने वाले सदैव भगवान के प्रिय होते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो आपका दुश्मन बन जाएगा। कद्र उनकी करो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाएं उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बड़ा डालते हैं। यही जिंदगी है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से परेशान ही राहत है। सिर्फ दर्द समझना वाला ही जानता है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। बाकी लोग तो केवल अंदाज लगा सकते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के गम, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसकी संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। ठीक इस तरह अगर धोखा, अपमान और हर मिले तो सीधे घटक जो यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी कड़वी हो जाएगी। यह दुनिया बड़ी जालिम है, जिंदगी से फंसाती है और दिमाग से लूटती है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे जान का हंसते हंसते अपना जीवन बिता। भूल जो तुम्हें भूल गया। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त बड़ा चल रहा है पर लोगों की हकीकत भी दिखे रही है। इंसान इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। खुद को किसी पर इतना निर्भर मत बनाया कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह से टूट जाएं। जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वह जरूर कीजिए। यह कभी मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना करने पर भी कुछ कहेंगे। कभी भी परमात्मा को यह मत बताइए कि बहुत सी मुश्किल है मेरे साथ। बाल मुश्किलों को यह जरूर बताइए कि परमात्मा है मेरे साथ। डर तो लगती है
पर सब समझ ए जाता है, कौन कैसा है सब नजर ए जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, यह वक्त सब कुछ दिखा जाता है। ढूंढना है तो अपने परवाह करने वालों को ढूंढना, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने के लिए लोग खुद ही ढूंढ लेंगे। बात जब इज्जत किया जाए तो चाहे वो कोई भी कर्म हो उसे छोड़ देना चाहिए। इस दुनिया में लोग कभी धोखा नहीं देते। यदि खूबसूरत चेहरे की जगह खूबसूरत दिल की तलाश करते हो, परमात्मा से इतनी शिकायत करते हो, तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए किनके इरादे समझ सको। अगर ईश्वर ने आपकी झोली खाली की है तो चिंता मत करना, क्योंकि शायद वह पहले से कुछ बेहतर उसमें डालना चाहते हैं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कादर करें। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। हमारी आंखें अक्सर खोलने हैं जिन पर हम आंख बैंड कर भरोसा करते हैं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह कलयुग है। यहाँ इज्जत उसकी नहीं होती जो सच्चा है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिल रहा है तब शब्दों का विवाद उचित नहीं है। अपना ढंग बदलो, अपने आसपास जीवन को सुंदर बना। सभी को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक उधार है। जहां अंधेरा भी अपना सा लगे, इसका नाम है घर। अक्सर हम उन्हें लोगों के लिए परेशान रहते हैं जिन्हें हमारे फिक्र नहीं होती। समझदार वह नहीं जो पढ़ा लिखा है, बल्कि समझदार वह है जिसे किसी से कहा और क्या बात करना है अच्छे से आता है। इन 6 बटन से हमेशा सावधान रहना। तारीफ करने वाले से हद से ज्यादा, अपनापन दिखाने वाले से बात बात पर बादल जान वाले इंसान से दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान इंसान से। एक गाने जंगल में शाम का समय था और कल बादलों से ढके हुए आसमान के नीचे एक गर्भवती करनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी अचानक बिजली गरजी और सुख पेड़ पर जागरी। आसपास के पेड़ों में आज गगई तेज लब्धों के कारण उसे हिरनी को घर छोड़कर भगाना पड़ा। वो हिरनी बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के पास ले गई और प्यास बुझने के लिए नदी के किनारे गई। तभी उसे भाई और झाड़ियां में कुछ हलचल सुने दी। उसने तिरछी आंखों से देखा तो झाड़ियां में एक शिकारी उसे पर तीर से निशाना साधे बैठा था। हिरनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने शिकारी को देखा तो और डर गई। जैसे वह भागने के लिए दी और मोदी उसने की दी और झाड़ियां में खूंखार शेर घाट लगाए बैठा है। एक तरफ शिकारी, दूसरी और शेर, तीसरी और जलता हुआ जंगल और चौथी और गहरी नदी के चारों और मौत थे। जान बचाने का कोई उपाय हिरने के बाद नहीं था। तब हिरनी ने मनी माँ सोचा कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों, साहस से मारेंगे, अभी पानी पीते हैं फिर देखेंगे जो होगा। निशांत माँ से भी धक पानी पीने लगी। हिरनी को पानी पिता देख शिकारी ने तीर खींच लिया और जैसे ही तीर छोड़ने वाला था आसमान में से तेज बिजली करके शिकारी का हाथ कप निशाना चक गया और सीधा जाकर शेर के पंजे पर लगा। शेर घायल हो गया। उसकी नजर शिकारी पर गई। अब शेर शिकारी पर हमला करने के लिए पीछे दौड़ा और शिकारी जान बचाने के लिए भाग। इतने में बिजली चमकते के साथ भारी बारिश होने लगी और बारिश ने जंगल की आग को दिया। पानी पीने के बाद जैसे हिरनी ने सर उठाया तो उसने देखा ना तो कोई शिकारी है ना कोई शेर। जंगल के आग भी बुझ चुकी है। हिरनी ने समय बर्बाद नहीं किया, वहां से भाग गई। वह सुरक्षित जगह पहुंची और कर बच्चों को जन्म दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि नकारात्मकता हमें कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकता। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, हम चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हुए हैं। ऐसे समय में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि दिलेरी से जो सही लगता है वही कर रहा है। क्योंकि जब एक बार आप हिम्मत से समस्याओं का सामना कर लेंगे, सकारात्मक सोचेंगे तो माँ में आशा जगती है और एक बार आशा जग जाए तो सब कुछ मुमकिन है। इसलिए कभी उत्तेजित माँ से, परेशान माँ से हार मत मानो। हमेशा सबसे पहले सकारात्मक सोचकर अपना माँ शांत करो। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे रियल भक्ति चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।